बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद को आमिल में खुश आमदीद। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर 4 नक्श के ऊपर बात करेंगे आपके साथ कि ये जो 4 नक्श हैं, आछी, आबी, बादी और खाकी, ये 4 जो नक्श हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी, ये बिस्मिल्लाह शरीफ के 4 नक्श कैसे बनेंगे और किन किन बंदों पे ये काम करेंगे। सबसे पहले आछी लफ्ज़ आ जाता है। हम शॉर्टकट आपको एक एक लफ्ज़ों के बारे में बताएंगे। बाकी वीडियो के अंदर ही हमने चार्ट दे दी है, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है। इस चार्ट में देखिए आप कौन कौन से अदद आछी हैं, कौन से बादी हैं, कौन से आबी हैं, कौन से खाकी हैं, वो आप गेस्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर आप नक्श लिख सकते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ का जो नक्श मुबारक है, आछी, आग, उसके ऊपर बात करेंगे कि सबसे पहले आपने बंदे को देखना है। बंदे का पहला लफ्ज़ आछी खाने में आ रहा है तो आप अहबाब ने उसके ऊपर आछी नक्श लिखना है। अब जब बंदा आछी है तो आछी नक्श जब हम लिखेंगे तो उसको आग के करीब दफन करेंगे तो काम जल्दी होगा। ख्वाह वो आछी बंदे की मौत का सबब बने, या फिर आछी बंदे से मोहब्बत करे, या फिर आछी बंदे का कारोबार बंद करना है, या फिर आछी बंदे को रूज पे लेके जाना है, या जवाल में लेके जाना है। ये नक्श ही काम करेगा। बिस्मिल्लाह शरीफ के 4 नक्श आपके सामने पेश किए जाएंगे, चारों सिमतों में, आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये चारों नक्श आपके साथ पेश किए जाएंगे और किन किन अहबाब पे हैं ये भी आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले 9 खाने बनाएंगे। 9 खाने बनाने के बाद जो आछी चाल का पहला लफ्ज़ है वो है, वाइट खाने में लिखा हुआ है 254। 254 को आपने सबसे पहले लिखना है। उसके बाद जो इससे बड़ा अदद है वो लिखना है, फिर उससे बाद जो बड़ा अदद है वो लिखना है, फिर उससे बड़ा अदद जो है वो लिखना है। अब ये जो आछी चाल है ये आप आछी लोगों के ऊपर अच्छे या बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आग के करीब दफन कर दें, आपका काम हो जाएगा। पीछे उनका नाम, उनकी वालदा का नाम है तो ठीक है, नहीं है तो मैया वाले सलाम लिख के आप तहरीर कर सकते हैं और इसको आग के करीब दफन करते हैं। बात आ जाए यहाँ पे बादी बंदों के हवाले से। बेलफ्ज़ बादी या बादी का खाना आपको दिया गया है, उसमें आप चेक कर सकते हैं जितने भी लफ्ज़ बादी खाने में आ रहे हैं सब के ऊपर ये नक्श लिखा जाएगा। अच्छा, आपको अलग अलग नक्श बताने का मकसद क्या है, ये आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। जो अहबाब आमिल हज़रात हैं या ऐसे अहबाब जो समझना चाहते हैं, वो जैसे चार्ट में आप देख रहे हैं बादी लफ्ज़ों की लाइन बनी हुई, आछी की, आबी की, खाकी की भी। अब जो बादी लफ्ज़ हैं उनके ऊपर ये आप बादी नक्श लिख सकते हैं। नक्श के पीछे आप जो भी काम लिखेंगे वही काम वो बंदा करेगा। मोहब्बत का लिखना है, जुदाई का लिखना है, प्यार है, शादी है, बंदिश है, कारोबार में बंदिश लगानी है, कारोबार की बंदिश खोलनी है, शादी को रुकाना है, शादी करवानी है, तालीम ख़राब करानी है, तालीम करवानी है, पढ़ानी है आगे। मतलब हत्ता कि जो भी आपके माइंड में बादी लोगों के काम बनते हैं वो आप कर सकते हैं। ये चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं, मुकम्मल तफसील लिखी हुई है। तो आप जब बादी लोगों के ऊपर बादी नक्श बिस्मिल्लाह का लिखेंगे तो वो काम करेगा। आप देखिए बादी चाल यहाँ से बाईं जानब दरमियान वाले खाने से शुरू हो रही है, आछी चाल ऊपर वाले खाने दरमियान वाले खाने से शुरू हो रही थी। यहाँ बादी चाल जो है, यही चीज़ें जो आपको समझाने वाले, यानी कि चाल का फ़र्क है, चीज़ वही है, नक्श वही है पुर करने के अंदाज़ अलग हैं। एक बात याद रखें, जब भी आपने कोई नक्श पुर करना, सबसे पहले जिस तरफ से भी एक नक्श को जमा किया जाएगा वो 786 बनेगा। जो भी आपने लिखना हो, करना हो, ठीक है, नक्श मुबारक उसकी पहले चारों सिमतों के देख लें, चारों सिमतों में वही लफ्ज़ बन रहे हैं फिर तो नक्श ठीक है, वरना वो नक्श गलत है। अब आ जाता है पानी वाला नक्श, आबी नक्श आ जाता है। देखें दाईं जानब दरमियान वाले खाने से शुरू हो रहा है। सिर्फ आपने शुरू कहाँ से करना है ये आप मौजू है इस बिस्मिल्लाह शरीफ के 4 नक्शों के ऊपर, कि आपने कौन सी चाल कहाँ से किस खाने से शुरू करनी है। बात सनाइटी हर गिर्द नहीं देनी है, ऊपर जैसे पूरी लाइन लिखी है नीचे लाइन लिखी है इस तरह आपने लाइनें नहीं लिखनी है। जो सनाइटी है जैसे कि 254 दाएं जानिब दरमियान वाले खाने में लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ से पुर करना है, जो इससे बड़ा अदद जहाँ खाने में लिखा हुआ है वो पुर करना है। चारों तरफ से आप इसको अगर जमा करना शुरू करें
तो ये आएगा 786। समझे, नक्श ठीक है। अगर एक तरह से 85 आता है, दूसरे 86 आता है, 87 आता है, या इस तरह से कोई नक्श दो का नक्श बनेगा 200 का, एक तो 200 आ रहा है, 201 आ रहा है, 208 आ रहा है, तो उस नक्श को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। वो लिखने वाले कुछ उसमें गलती कर दी है, वो आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। लफ्ज़ आपकी आंखों के सामने है, इसमें आप चार्ट देख सकते हैं किस नाम के ऊपर कौन सा नक्श हमने लिखना है। अब जब आपने आछी चाल का नक्श लिखा था तो उसको आपके करीब रखना है, वो बंदा आपकी जल्दी बात मानेगा। आप भी है हवा है, उसको आप नक्श को लिखने के बाद, उसका नाम लिखने के बाद, अपना काम लिखने के बाद उसको आप हवा में लटका देंगे, दरख्त साज या किसी ऐसी जगह जहाँ उसको हवा लगती रहे। आबी है, आबी को नक्श लिखने के बाद आपने इसको पानी के अंदर, अगर पानी ज़्यादा मुयसर है, बहता पानी है, तो पत्थर के साथ बांध के उस पानी में छोड़ दें। नहीं तो बोतल में, जार वाली बोतल में नक्श को डाल के कहीं रख दें। 2 से 3 दिन में आप जब आपका काम हो जाए तो नक्श को निकाल के पाव दूध पाव पानी डाल के बीच में तो कुर्सी श्री 4 कुर्सी पढ़ के इसके ऊपर दम करके ठीक 10 या 15 मिनट बाद आप इसको किसी वीराने में फेंक दें। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अब ये जब आपने नक्श लिख लिया अब आपने इसको पानी के अंदर रखना है, यानी कि जो नक्श जहाँ पे होगा उसको अंदर रखना है ताकि जल्दी काम हो। आबी लोगों से काम लेने का आबी नक्श। अब खाकी लोगों से, मट्टी वाले लोगों से काम लेने के लिए हमने खाकी नक्श लिखना है, तब जाके ये खाकी लोग हमारे काबू में आएंगे। खाकी लोगों के ऊपर हम लिखेंगे आछी नक्श, आबी नक्श या बादी नक्श, तो ये हमारे काबू में हरगिज़ ना आएंगे। पूरी ज़िंदगी हम इन पर तवीज़ लिखते रहें। मेन चीज़ होती है बंदा क्या है, बंदे का पहला आदत क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन के सामने है। पहला आदत उसका देखें, फिर उसके ऊपर ये यहाँ से नक्श उठाएं बिस्मिल्लाह शरीफ का और उसके ऊपर लिखें। फिर वो नक्श ज़ाया भी नहीं होगा, फिर आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। आप नक्श खाकी होता है, बंदा खाकी है, उसके ऊपर आप भी नक्श लिख रहे होते हैं। बंदा खाकी है तो आप उसके ऊपर अच्छी नक्श लिखे, क्यों जी, आग लगाएंगे जल्दी काम होगा, आपका सर होगा, काम जल्दी नहीं होगा, उल्टा वो आपके सर पड़ेगा, वो सारा काम उसका मोकल आपकी जान लेगा। फिर आप क्या हैं, खाकी हैं, आप उसके ऊपर कौन सा नक्श लिखें आछी, और आप ख़ुद क्या हैं आछी, वो आपका बेड़ा गर्क करेगा। फिर यहाँ पे हरगिज़ इस तरह नहीं करने हैं, हरगिज़ इस तरह मेरे बहन भाइयों नहीं करने। कोई आमिल हज़रात, कोई ऐसा बंदा जो यूट्यूब पे चैनल खोले बैठा है, वो आपको ये लफ्ज़ों की ताकत या लफ्ज़ों की अदद के बारे में या नक्श पुर करने के बारे में नहीं बताएगा। बस बता देगा अच्छी अभी खाकी हैं जी, ये आ गया जी चार्ट, इसमें देख लें जी, बस नक्श लिख लें। नक्श कोई भी आयत मुबारक है, कोई भी सूरत मुबारक है, कोई भी आपके नाम के लफ्ज़ हैं, जाबर है, बाबर है, कासर है, कोई भी है, सबको आपके नाम के लफ्ज़, उनकी अदद भी बनते हैं, उनको 4 तरीक़ों से लिखा जाता है। अगर आप मट्टी वाले हैं, ठीक है, आपके ऊपर किसी ने नक्श लिख दिया दनियाल, दनियाल के ऊपर पहले हम देखेंगे दनियाल की अदद कितनी है, दनियाल की अदद कितनी है। अगर हमने मुकम्मल उसको जकड़ना है किस चीज़ में, तो दनियाल की अदद कितनी है, उसकी वालदा की अदद कितनी है, फिर उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह शरीफ की अदद में लाने हैं, फिर उसके बाद हमने नक्श लिखने हैं। अगर हम आपको यहाँ पे बिस्मिल्लाह शरीफ के 4 नक्श सिखा रहे हैं जो कि हर चीज़ के ऊपर काम आते हैं। चार्ट में आपको बता दिया गया है कौन सा लफ्ज़ कौन से खाने में आ रहा है, वहाँ से आप देख के, जैसे स्क्रीन के सामने है, ये आछी नक्श की लंबी लाइन नीचे लगी हुई है, ठीक है, अलिफ है, हा है, तो है, मीम है, फे है, शीन है, जाल है। आगे बादी की लाइन है, बे वाली है, बे, वाओ, जे, नून, सा, ता, ज़ा। आगे आबी, आबी लफ्ज़ जिनसे शुरू होते हैं उनके ऊपर आप आबी ही लिखेंगे, जैसे कि शुरू हो रहे हैं, इसी तरह आप आछी भी यही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन से लफ्ज़ क्या हैं, कौन से लफ्ज़ क्या हैं। मिसाल है, अभी आछी है, इनका सतारा क्या है, मरीख, मुश्तरी, शम्स, ज़ोहरा, तारत, कमर, ये सब की तफसील आपकी आंखों के सामने बयान हो रही है, ताकि आप किसी किस्म का जब किसी के ऊपर नक्श वगैरह लिखते हैं तो वो नक्श आपका 100% काम करे। आज का जो बिस्मिल्लाह शरीफ का टॉपिक था हमारा, वो 4 नक्श के ऊपर था कि बिस्मिल्लाह शरीफ को 4 हिस्सों में, आछी, बादी, आबी, खाकी, कैसे हम लिखेंगे और आपको कैसे ये नक्श आपके साथ काम करेंगे। उम्मीद है कि आपको 4 नकोश के हवाले से समझ आ गई होगी। बंदे को पहले देखें, बंदा आछी चाल लाइन में है, आबी लाइन में है, खाकी लाइन में है या बादी लाइन में है। पहले लाइन उसकी चेक करें वो किस खाने में है, फिर यहाँ से बिस्मिल्लाह शरीफ का नक्श उठाएं, उठाने के बाद आप उसके ऊपर लिखें, फिर देखें काम होता है कि नहीं होता। आप आछी होता है बादी नक्श लिख रहे होते हैं, खाकी है तो आबी नक्श लिख रहे होते हैं। यहाँ वो चीज़ें कि गुस्से वाली बात भी आ जाती है
क्योंकि आप अहबाब को पता होता नहीं है तो आमिल हज़रात बनते रहते हैं, बाद में रिजत हो जाती है, फिर फिरते हैं बाबाओं के पीछे, जी पैसे दो जी, क्या जी मेरे ऊपर रिजत हो गई है। ख़ुद ही आमिल हैं, ख़ुद ही फाजिल हैं आप लोग, ठीक है ना। पहले लिखते हैं गलत, फिर उल्टा हो जाता है, फिर कहते हैं अभी बंदिश हो गई है जी, बड़ा अरसा हो गया मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई मुवक्किल दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बातें आँख खुल नहीं रही। आप क्या हैं, आप कौन सा अमल पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपका पहले नाम का लफ्ज़ क्या है, आपने अदद कौन से पढ़नी है, आपने आयत कौन सी पढ़नी है, आपने सूरत कौन सी पढ़नी है, आपको पता ही नहीं है। बस जो भी सामने आया जी ये मुवक्किल का अमल उठा के पढ़ लिया बस। हरगिज़ ऐसे नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दिया और रब्ता करें, अपने नाम के वाले से जानें कि आप क्या हैं, आपको कौन सा मुवक्किल सूट करता है, कौन सा आपका सितारा है, कौन से आपने अंगूठी पहननी है, कौन सा क्या करना है, वो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह फ़ीस बिल्ला आपको बताएंगे। इनको आमिल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही घंटे का बटन होता है इसे प्रेस कर दिए ताकि नया आने वाले तमाम वीडियो आप अहबाब तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।